हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बैगन की बेहद ही टेस्टी और शानदार सी सब्जी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। बनाने का तरीका एकदम आसान है और टेस्ट तो गजब और लाजवाब होने वाला है। तो इसके लिए ये मैंने 3 लंबे वाले बैगन ले लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से इन्हें धुल करके ले लिया है। आप चाहें तो गोल वाले बैगन का भी यूज कर सकते हैं, यानी जो भी बैगन हो आपके पास वो बैगन ले सकते हैं। लेकिन बैगन आप लोग वो लीजिएगा जो हल्के होते हैं, जिनमें बीज कम होता है। इसी बैगन से बनाएंगे तो बहुत ही शानदार सब्जी बन करके तैयार होगी। अब हमें एक बड़ी सी प्लेट या थाली ले लेनी है, एक बैंगन ले लेना है और बैंगन को इस तरह से, ये जो ऊपर डंठल वाला हिस्सा होता है ना, इस तरह से इसे निकाल देना है। तो इस तरह से ये देखिए, तो इसका पूरा डंठल नहीं निकालना है, सिर्फ जो हिस्सा उसका ऊपर का होता है बस उसे ही निकालना है। इस तरह से लंबे लंबे बैगन है तो इसके 2 कट कर लेंगे और इस तरह से ये देखिए पतले पतले इसकी स्ट्रिप हम लोग काट लेंगे। तो एक बैगन में से 2 या 3 स्ट्रिप निकलती है, लगभग आधे इंच के करीब हमें निकालनी है। तो मोटे बैगन होंगे तो ये 4 निकलेंगी और पतले होंगे तो 3 निकलेंगी। तो देखिए इस तरह से हमें लंबे लंबे बैगन को कट कर लेना है। छोटा बैंगन है तो उसमें बीच में से कट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप लोग काट लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 2 पीसेस कर दिए, फिर इसमें से 3 कर दिए, यानी एक बैंगन में 6 पीस हमारे कट करके तैयार हो गए। तो इसी तरह से हमें बाकी के जो भी हमारे बैगन हैं सारे बैगनों को काट करके ले लेना है। तो ये देखिए सारे बैगन को मैंने बिल्कुल अच्छे से काट करके ले लिया है। तो आपने देखा होगा बैगन काटते ही काले पड़ जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके ऊपर हल्का हल्का सा हमें हल्दी छिड़क देना है और साथ में ही इसके ऊपर हमें लाल मिर्च छिड़क देना है और उसके साथ ही हमें इसमें नमक छिड़क देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे बैंगन भी काले नहीं पड़ेंगे और इसके साथ ही इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी छिड़क दी, हल्दी छिड़क दी। अब साथ में इसके ऊपर हम लोग नमक छिड़क देंगे और इस तरह से छिड़कने के बाद अब हमें क्या करना है, हाथों से बिल्कुल अच्छे से हमको मिलाना है, जिससे कि दोनों तरफ बिल्कुल अच्छे से ये बैंगनों पे ये मसाला कोट हो जाए। तो इस तरह से ये सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी और एक अलग सा टेस्ट आएगा आप लोगों की सब्ज़ी का। बैंगन की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरीके से बना करके देखिए। जो लोग बैंगन नहीं खाते हैं ना वो भी खाने लगेंगे, इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी बन करके तैयार होती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने मसालों को इसके ऊपर कोट कर दिया। अब इसको साइड में हम लोग रख देंगे। अब मैंने ले लिया 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटरों को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धुल लिया था और धुल करके मैंने लिया है। अब हमें क्या करना है, ये टमाटर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे इस तरह से काट करके निकाल देना है और इस तरह से टमाटरों के छोटे छोटे हमें पीसेस कर लेने हैं। रफली कट करना है क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो इस तरह से थोड़ा छोटा होगा तो जल्दी ग्राइंड होगा। तो इस तरह से हमें टमाटरों को कट कर लेना है। तो ये देखिए दोनों टमाटरों को मैंने कट कर लिया। अब इसको अभी साइड में रख देते हैं। ये मैंने पहले ही 2 प्याज और लहसुन और इसके साथ ही 2 लाल मिर्चें ले ली हैं। लहसुन ढेर सारा लीजिए जिससे कि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें जो भी हमने सब्जियां काट करके रखी हैं, प्याज, लहसुन और लाल मिर्च, और इसके साथ ही हमें टमाटर भी इसी में ऐड कर देना है। तो इस तरह से सारे मसाले हमें ऐड कर देने हैं। तो टमाटर भी हमने काट करके रखा था उसे भी डाल देना है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसमें हम लोगों को डालना है 2 चम्मच के करीब। अब इसमें डालेंगे हम लोग मूंगफली का दाना। तो ये कच्चा जो मूंगफली का दाना होता है ना, बस उसे ही मैंने डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप लोग एक बार इसे डाल करके बनाइएगा। अब साथ में ही आधा चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है क्योंकि टमाटर में पानी होता है, उसी से ये पिस जाता है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं। अब इधर गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस पे मैंने एक चौड़े तले की कढ़ाई रख दी है। अब इसमें 1 चम्मच के करीब हम लोग तेल डालेंगे। तो ये मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। अब इस तरह से कढ़ाई को थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि चारों तरफ तेल बिल्कुल अच्छे से लग जाए। अब जो हमने बैगन काट के रखे थे ना, वो बैगन को इस तरह से लेंगे और एक एक बैगन को इस तरह से हमें रख देना है। तो यानी एक एक स्लाइस को इस तरह से हमें कढ़ाई में रख देना है। तो इसीलिए मैंने चौड़े तले की कढ़ाई ली थी। आप चाहें तो कोई पैन वगैरह हो ना, उसको भी ले सकते हैं। अब इस तरह से एक बार में ढेर सारे बैगन हमारे सिक जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसे रख दिया है। अब रख कर के थोड़ी देर छोड़ेंगे। थोड़ी देर छोड़ने के बाद फिर इसे हमें पलटना है।
तो ये बनाने का तरीका एकदम अलग है फ्रेंड्स, और बहुत ही शानदार सी ये सब्जी आपकी बन करके तैयार होगी। जब एक बार आप इसे बना लेंगे ना, तो हर बार इसी तरीके से आप लोग बैंगन की सब्जी बनाएंगे। तो इसको हम लोग पलट देंगे, पलट करके दूसरे साइड भी हमें सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पता चलता है कि मेरी वीडियो किस गांव किस शहर से देखी जा रही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गया है, गोल्डन बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इसी तरह से हमें बैंगनों को सेक लेना है, सेक करके अब इसे हमें निकाल देना है। तो चलिए इसे हम लोग निकाल देते हैं। एकदम अच्छी तरह से ये बैंगन हमारे पक चुके हैं। तो बस इतना ही हमें पकाना है। पकाने के बाद अब इसे हम लोग निकाल लेते हैं किसी प्लेट में। तो ये सब्जी फ्रेंड्स आप बनाएंगे ना, जिसे भी खिलाएंगे उसे यकीन नहीं होगा कि ये बैंगन की सब्जी है। इतनी लाजवाब और टेस्टी बन कर के तैयार होती है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के करीब और तेल डाल दिया था। अब इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा डालेंगे। अब इसमें आधा चम्मच के करीब हम लोग हींग डालेंगे। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप लोगों को हींग पसंद हो तो ज़रूर डालिए। अब इसके साथ ही जो हमने मसाला पीस के रखा था ना, वो सारा का सारा मसाला हमें इसमें डाल देना है। तो इस तरह से मसाला डालने के बाद अब अच्छी तरह से चलाते हुए हमें मसाले को भूनना है। तो इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हमारे मसाले हैं ना सारे के सारे कच्चे हैं। तो बिल्कुल भी कच्चा रह जाएगा तो हमारी सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब आएगा। तो इसलिए मसालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें भूनना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे चला दिया है। अब चलाने के बाद हमें क्या करना है, इसे ढक करके थोड़ी देर छोड़ना है, 1 से आधा मिनट तक, बहुत देर तक नहीं, ताकि ये मसाले और जल्दी हमारे पक जाएं। तो चलिए इसे ढक देते हैं और ढक करके फिर मैं 1 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो 1 मिनट के बाद देखिए काफ़ी हद तक हमारे मसाले भून चुके हैं। फिर से इन्हें अच्छी तरह से हमें चला लेना है। तो ये देखिए ये कढ़ाई छोड़ना शुरू हो गए, इसका मतलब कि हमारा मसाला आधा भून चुका है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से फिर से हमें चला लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है किचन में, और एकदम ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब इसके बाद कलर के लिए इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में ही 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। अब इसके साथ ही इसमें आधा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आएगा। अब लास्ट में नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आप लोग नमक खाते हो उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद अब फिर से इन मसालों को हमें भून लेना है। तो अब मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि जो भी मसाले हमने डाले हैं ना वो सारे के सारे सूखे मसाले हैं। तो ये जल्दी ही आधा मिनट में ही ये मसाले हमारे भून करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले भून चुके हैं, बहुत प्यारा सा कलर भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी इस सब्जी में ज़्यादा नहीं पड़ता है फ्रेंड। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डाल करके अच्छी तरह से हमें मसालों को मिला लेना है, जिससे कि मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएं। फिर उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो अभी मैं और पानी डाल रही हूँ। तो इस तरह से 2 से 3 बार में हमें पानी डाल देना है। अब इस तरह से देखेंगे एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा मसाला हो जाएगा। जिस तरह से रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं ना खाने, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सब्जी हमारी बन करके तैयार होगी। अब इस तरह से टोटल मैंने 1 कप के करीब इसमें पानी डाल दिया है, और बस इतना ही हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अच्छी तरह से अब इसमें उबाल आने लगे, उसके लिए हमें ढक करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, 2 मिनट के बाद एकदम अच्छी तरह से हमारे मसाले में उबाल आ चुका है, ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से हमारी पक चुकी है। ये देखिए चला कर के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो हमने बैगन फ्राई करके रखे थे ना, वो सारे के सारे बैगन इसमें हमें डाल देने हैं। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी ये हमारा मसाला बैगन बन करके तैयार हो जाएगा, और झटपट से, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आप लोग 10 से 15 मिनट में ये सब्ज़ी बना करके तैयार कर सकते हैं।
और टेस्ट तो गजब का आने वाला है। तो एक बार ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हमें ग्रेवी में बैगन को मिला देना है। अब इसके साथ ही इसमें 1 चम्मच के करीब ये कसूरी मेथी डाल देंगे, जिससे कि और भी ज़्यादा सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। अब बिल्कुल अच्छे से हमें चला देना है। तो ये देखिए बहुत ही शानदार सी हमारी सब्जी बन कर के तैयार हो गई। एकदम चटपटी सी सब्जी बन कर के तैयार हुई है। अब 1 मिनट के लिए इसे और ढक कर के पका लेते हैं। अब ये देखिए 1 मिनट के बाद ये हमारी बहुत ही टेस्टी लाजवाब सी सब्जी बन कर के तैयार हो चुकी है। तो अब इस सब्जी को आप चाहें तो पूड़ी, पराठा या दाल चावल किसी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे गैस पे से नीचे उतार देते हैं और प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग झटपट से ये सब्जी बना कर के तैयार कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर से इस सब्जी को ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। और देखिए कितनी शानदार लग रही है एकदम। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह ये सब्जी बन कर के तैयार होती है, जो महंगे महंगे रेस्टोरेंट में हम लोग जा कर के खाते हैं ना, बिल्कुल वही टेस्ट आप लोगों को घर में मिलेगा अगर आप लोग इस तरीके से बना कर के खाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर से बनाइएगा। और फिर से आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।